अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाल रहे मंत्रियों में से एक मंत्री सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव अयोध्या के सम्मान से जुड़ा हुआ है। भाजपा पूरी ताकत से चुनाव में लगी हुई है। समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार पर आरोप है कि सरकार सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवा रही है। इस आरोप पर जेपीएस राठौर ने कहा कि आरोप का तथ्य समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के सामने पेश करे। जेपीएस राठौर ने कहा कि समाजवादी पार्टी समझ गई है कि वह चुनाव हार रही है। भाजपा बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी हार के बहाने ढूंढ रही है। सपा सोच रही है कि चुनाव हारने के बाद हम जनता के पास किस तरह जाएंगे, इसलिए पुलिस प्रशासन पर अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है। इसके बाद ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, फिर कहेंगे भाजपा वालों ने गुंडाई की। भाजपा पूरी तरह से शांतिपूर्ण चुनाव लड़ रही है। अगर सपा शांति बनाए रखे तो पूरे चुनाव में एक लाठी भी नहीं चलेगी और शांतिपूर्ण से चुनाव होगा, लेकिन अराजकता भी नहीं चलेगी। अराजकता करने पर की बवाल हो जाए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण न हो पाए। प्रशासन से भी अपील है कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए। सपा जो भी आरोप लगा रही है उसके पीछे उसके पास कोई तथ्य हो, सबूत हो तो चुनाव आयोग के सामने पेश करे। भाजपा जिस तरह से अपनी विचारधारा, अपने नीतियों के साथ चुनाव लड़ रही है, कम से कम 50,000 के अंतर चुनाव जीतेगी और यह आंकड़ा 1 लाख तक जा सकता है। ऐसा है कि मिल्कीपुर का ये चुनाव अयोध्या के सम्मान से जुड़ा हुआ चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत इस चुनाव में लगाई हुई है और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समझ गई है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने जा रही है, तो ये हार के बहाने खोज रहे हैं। इनको चाहिए कि चुनाव हारने के बाद हम किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, तो पुलिस प्रशासन के ऊपर अभी से आरोप लगाने लगे। अब उसके बाद ईवीएम के ऊपर आरोप लगाएंगे और उसके बाद कहेंगे इन लोगों ने गुंडाई करी, ये भी आरोप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव ये होगा और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोग अगर शांति बनाए रखेंगे तो पूरे चुनाव में एक लाठी भी नहीं चलेगी और पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव होगा। लेकिन अगर अराजकता करने पे ये लोग चाहते हैं कि बवाल हो जाए और झगड़ा झंझट हो जाए ताकि ये चुनाव व्यवस्थित शांतिपूर्ण ढंग से ना हो सके, तो हम प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से इसको चुनाव को कराया जाए और जो भी ये आरोप लगाते हैं उसके पीछे कोई उनके पास तथ्य हो, सबूत हो, उसको प्रस्तुत करें निर्वाचन आयोग के समक्ष। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी विचारधारा के साथ, नीतियों के साथ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर के साथ और उत्तर प्रदेश की जो विकास हुआ है उसके आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और अयोध्या का जिस तरीके से विकास हुआ है आप सब लोग देख रहे हैं कि अयोध्या एक चमक रही नगरी। अयोध्या में पहले वीरान पड़ी हुई थी नगरी, 500 साल का संघर्ष इस अयोध्या ने देखा है, वो आज वो संघर्ष से मुक्ति मिली है। आज अयोध्या पूरे विश्व पटल में चमक रही है और यहाँ पर अर्थव्यवस्था लोगों की अच्छी हो रही है। गांव का किसान खुशहाल है, यहाँ की महिलाएं खुश हैं, यहाँ पर हमारी बच्चियों को सम्मान मिल रहा है। और अयोध्या में जिस तरीके से पिछले पूरे समय से कोई काम नहीं हुआ था, वो बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पर अयोध्या में हो रहे हैं, बहुत बड़े मतों के साथ। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अभी जो वर्तमान में माहौल है उस हिसाब से कम 50,000 वोट से जीतेगी और इस आंकड़े को हम 1 लाख तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। विधानसभा की दावेदारी कर रहे थे गोरखनाथ बाबा, पूर्व विधायक है, वो मंच पे नहीं दिख रहे हैं। नहीं, गोरखनाथ बाबा जी कल बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में आपने देखा कि मंच पे दिखाई दिए और मंच पे बाकायदा पूरे रहे और उसके बाद जो बात कहनी थी वो कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का 24 तारीख को कार्यक्रम है। गोरखनाथ बाबा जी पूरा जो है हाथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे प्रत्याशी चंद्रभान जी के साथ हैं और पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। किसी प्रकार का अंतर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं है। लोकसभा का बदला बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव से लेगी। देखिए, इसमें बदले जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अयोध्या के सम्मान की बात है। यानी खबूतिहाई ने मन से कहा कि जो है इसका लोकसभा चुनाव का ये बदला लिया जा रहा है। देखिए, ये एक तरीके से अयोध्या के सम्मान की बात कही। जिस तरीके से
झूठ बोलकर आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, खटाखट योजना के नाम पर, तो उसका बदला लेना है। और उसका बदला पिछले 9 सीट पे चुनाव हुआ, 7 सीट में भाजपा जीती है, वहाँ की जनता ने बदला दे लिया 2024 का, और उसके बाद हरियाणा में बदला हुआ है। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में किस तरीके से जो ये झूठ बोलते हैं, इसका बदला लिया जाना है। सर, ये समाजवादी कार्यकर्ताओं पर ये मतलब कि समाजवादी के लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि अरे भैया, इल्जाम ही लगा रहे हैं ना, बताएं ना कहाँ क्या हुआ है। झूठ बोल रहे हैं लोग, झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। मैं इनके झूठ से परेशान हो गया हूँ। क्या ईवीएम में कोई गड़बड़ी कर सकता है? कभी गड़बड़ी हो नहीं सकती, फिर भी ये झूठ बोलते रहते हैं। खटाखट योजना के नाम पे झूठ बोल रहे हैं, और जो भी जितने आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे इन्होंने झूठ बोलने की एक रट लगा रखी है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू।